जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो जानते हार निश्चित है, फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्त, जो ग्रुप डी का पेपर है, देखिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप लोग इसको देख के जाइए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी बेनिफिट होगा। ये देखिए, एक सवाल दिया गया है, कह रहा इकाई का अंक निकालना है। दोस्त, हमने देखिए इकाई के लिए एक नियम बहुत बार बताया है। आज मैं दोबारा एक बार शुरू से बताता हूँ। देखिए, इकाई का अंक निकालने का बेहतरीन और शॉर्टकट तरीका क्या है। आपको दोस्त क्या है, कोई भी क्या है, पहले क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड। मीन्स क्या, हम लोग जा रहे हैं इधर से राइट हैंड साइड, तो पहला क्या जो हमारा, इसे क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे आधार कहते हैं, अर्थात इसे कहते हैं बेस। और जो इसका जो है पावर है, ये ऊपर को क्या कहते हैं, पावर मीन्स क्या है, घात। आप लोग जानते हैं ये ऊपर घात होता है, नीचे क्या होता है, आधार होता है। तो दोस्त, आपको करना क्या होगा, बस एक ही लॉजिक है दोस्त। दाएं साइड से गए, आधार का पहला अंक लेना है। आधार कितना भी अंक है उससे मतलब नहीं है, इकाई अंक हम लोग जानते हैं। यहाँ पे से 1 2 3 4 दिया, तो दाई ये इकाई होता है, दाई। तो उसी प्रकार आपको पूछ रहा है इकाई अंक। दोस्त, दाएं साइड से जाना है, आपको जो पहला वर्ड पड़े वही इकाई अंक लेना है। तो हम दोस्त क्या करेंगे, आधार जो है, आधार का इकाई अंक दोस्त क्या होगा, 3 होगा ये। इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, इसका लास्ट ऊपर में घात, घात में जो पावर है उसका अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम अंक क्या है, 2 ले लीजिए, क्या हो जाएगा ये, यहाँ 53 होगा ये। दोस्त, क्या करना होगा, ये यहाँ पर क्या है, या 53 को दोस्त 4 से भाग दीजिए। अगर भाग देने में समय लग रहा है तो इसको ऐसे कर लीजिए, एक लाइन और बढ़ा लीजिए। 3 के पावर यहाँ पर देखिए 50 प्लस और 50, 52, एक 53। ऐसा दोस्त हम करें, 4 से भाग मत दीजिए, अर्थात जहाँ तक आपको लगे ये 4 से कट जाएगा तो वही लिखिए। कहने का से मान लीजिए 48 में क्या 4 से कट जाएगा, 48 में फिर 4 जोड़ दीजिए, 48 4 क्या होगा, 52 होगा ये। 52 में फिर 4 जोड़ दीजिए, क्या होगा, 56 होगा ये। अर्थात 88 होगा, 88 में 8 जोड़े, 4 जोड़ दीजिए, 92। अर्थात आपको जहाँ तक लगे दोस्त वो 4 से कट जाएगा, वहाँ तक क्या है उसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर 52 था, 52 के पहले आपको अब 53 सॉरी है, 53 के पहले जाइए, यहाँ पर क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। 52 देखिए 4 से कट गया, उसको हटा दीजिए। अर्थात इसके और पीछे जाएंगे, क्या 48 मिलेगा, वो भी 4 से कट जाएगा। और पीछे जाइए दोस्त, तो क्या मिल जाएगा, ये 56 मिल जाएगा। इस तरह आप लोग जो भी 4 का मल्टीपल आपको दिखेगा, 4 से जो भी कट जाए उसको हटा देंगे। तो दोस्त, यहाँ पर देखिए ये 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52, आप लोग जानते हैं। तो दोस्त, ये जैसी ये क्या कर देंगे, इसका पावर जो 4 से कट जाए उसको हटा दीजिए दोस्त। हमारे पास 3 के पावर क्या 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको हट गया मतलब इसको 0 मान लीजिए, क्योंकि जो 4 से कट गया उसका 3 के पावर 1 हुआ। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं इकाई अंक का, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल और कह रहा इसकी इकाई अंक निकालना है। दोस्त, अभी हमने डिस्कस किया था ये, आपको क्या है, बेस में इसके आधार से राइट हैंड साइड से क्या लेना है। यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 दिया गया है। होल पावर क्या हमने कहा, ऊपर का पावर क्या है, ऊपर का पावर जो भी घात है, इसका अंतिम 2 अंक लेना है। ये अभी हमने डिस्कस किया है। दोस्त, एक बात याद रखिए, अगर क्या है, हमारा क्या आधार है, ये दोस्त क्या है, आधार। अगर आधार आधार में क्या हो दोस्त, क्या है, आधार में क्या मिल जाए, अगर मिल जाए आपको 0 मिल जाए, अगर 1 मिल जाए, अगर 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो कहने का अर्थ है आपको आंसर वही होगा ये जो उसके आधार में रहेगा। देखिए आधार में दोस्त क्या है, यहाँ पर 5 है, हमने 5 का नियम भी बता रहे हैं। वही 1 का नियम दोस्त, वही क्या है, 0 का नियम अगर क्या है, 6 है। अगर लास्ट में अर्थात उसके क्या आधार में, आधार के क्या राइट हैंड साइड में हम लोग जाएंगे, इकाई निकालना है। अभी हमने डिस्कस किया दोस्त, दाएं साइड से जाना है, जो पहला अंक मिलेगा ये वही क्या होगा, इकाई अंक होगा। इकाई अंक दोस्त, अगर ये मिल जाए, क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो कहीं ऊपर से आपको ऊपर को देखना ही नहीं है, तो उसी आंसर क्या हो जाएगा दोस्त,
इस सवाल का आंसर क्या होगा, 5 ही होगा ये। दोस्त 5 ही क्यों होगा ये, क्योंकि हमने देखा दोस्त आधार क्या था, ये आधार 1 हो, 0 हो, 5 या 6 हो, तो सवाल का जो ऊपर है, ऊपर कितना भी घात हो, कितना भी पावर हो, उससे आपको मतलब ही नहीं है। तो सवाल का आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पर इकाई का अंक मिस क्या हो, 0, 1, 5 और 6 हो, तो आंसर वही आएगा जो रहेगा ये। देखिए 0 रहेगा 0 आएगा, 5 रहेगा 5 आएगा, 1 रहेगा 1 आएगा। तो सवाल में देखिए इकाई के स्थान पे दोस्त यहाँ पर आधार में मुझे क्या मिल गया, अब मिल गया 5 मिल गया। तो मुझे कुछ करना ही नहीं, आंख बंद करके आप लोग लगाइएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये सी होगा ये। तो इकाई अंक में अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई दूसरा अंक हो, तो अभी हमने नियम क्या बताया दोस्त, अभी का इसके पहले क्या था, यहाँ पर 3 था, 3 के लिए दोस्त हमने क्या बताया था, 3 के लिए कोई भी संख्या हो, हमने क्या है ये 4 अंक छोड़ के उसके बाद कोई भी संख्या हो, तो आपको दोस्त क्या करना होगा, ये उसका अंतिम अंक लेना है बेस का ये, अर्थात इसके पावर का क्या है 2 अंक लेना है। अभी जो अभी इन्होंने नियम बताया फर्स्ट सवाल में, सेम प्रोसेस दोस्त वही करेंगे। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल और कह रहा है, संदीप एक काम को 25 दिन में और मनोज क्या 75 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। दोस्त क्या है, अगर यू दिया गया है मिलके ए बराबर है दिया है x इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई, एक्स का मान रखिए यहाँ पर 25 और वाई का मान 75, दोनों को गुणा कीजिए और नीचे दोनों को जोड़ देने पे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर 75 और 25 में आपको गुणा करने पर आपको काफ़ी समय लगेगा, तो वहाँ पर इतना आपको समय नहीं रहता है। देखिए हम बात करते रहे कैसे करेंगे, संदीप को देखिए संदीप भी लिखने में आपको समय लगेगा, तो संदीप को मान लेते हैं क्या है, संदीप ए है और दोस्त क्या है मनोज को मान लेते हैं बी। तो कहने का अर्थ है ए किसी काम को 25 दिन में संदीप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा, या यस लिख लीजिए पहला वर्ड तब भी सही है, या ए और बी लिख लीजिए, मनोज को यम लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। या ए बी, देखिए ए की बात करता है, ये कह रहा 25 दिन में करेंगे, दोस्त बी करता है कितने दिन में, ये कह रहा 75 दिन में करना है। अब दोस्त दोनों को मिल के पूछ रहा है, दोनों को मिलाइए, इस लाइन को इस लाइन को मिला दिए। दोस्त मिलाना इसलिए दोस्त कह रहा मिल के पूछ रहा है, तो मिल के इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, आप लोग कहेंगे सर इन दोनों का लघुत्तम 75 होगा, ये 75 लघुत्तम होगा, ये एलसीएम होगा, ये 75 हमने ले लिया है। और दोस्त इसमें इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 3 करते हैं, 25 या 75, अर्थात अब दोस्त क्या है यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करेंगे, एक है 75 का 75। अब दोस्त पूछ रहा है दोनों मिल के, मिलना मतलब जुड़ना, तब क्या हो 3 प्लस 1, और ये लिखेंगे 3 प्लस 1 क्या है हमारा, ये काम ये दोनों जोड़ दिए, अर्थात क्या है 3 1 4, ये कौन करेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्या 3 प्लस 1 हो गया, डाट देते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 काम को कौन करेगा, ये ए प्लस बी, बी करते हैं कितने दिन में दोस्त, करते हैं कितने दिन में मिल के, इसका मतलब करते हैं दोस्त कितने दिन में, ये 75 दिन में। लेकिन 4 काम तो निकालना नहीं है दोस्त, काम एक ही है, तो देखिए यहाँ पर एक काम है वो पूछ रहा है वही काम को, अर्थात एक काम को लिखेंगे, एक काम को एक काम को ए प्लस बी करेंगे मिल के, ए प्लस बी कर दिया है, करेंगे कितने दिन में दोस्त, यहाँ 75 बाई कर लेंगे 4 कर लेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त ये आ जाएगा, क्योंकि 4 काम आएगा, लेकिन 4 काम तो आपको निकालना नहीं है, दोस्त कर रहा उसी काम को या एक काम को, क्योंकि ये कर रहा है बी कर रहा है एक ही काम को, दोनों मिल एक ही काम करेंगे, अर्थात दोस्त क्या होगा ये एक काम को करने में 75/4 दिन लगेंगे। जो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, एक बेहतरीन सवाल और करा, एक काम को 18 दिन में बी क्या है 36 दिन में पूरा करते हैं, करा 3 आपको इस बार 2/3 काम को दोनों मिलके आपको बताना कितने समय में पूरा करेंगे, या दोस्त कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी देखो दोस्त हम क्या बताए थे, यहाँ लिखना है ए, दोस्त यहाँ लिखना है बी, यहाँ ये करता है दोस्त 18 दिन में और दोस्त ये करता है 36 दिन में। अब पूछ रहा है दोनों मिलके, दोनों मिला, इन दोनों को पहले मिला दीजिए, मिल के बात कर रहा है मिला दीजिए, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे,
दोस्त क्या आएगा ये, यहाँ आएगा 36। दोस्त 36 आ गया ये। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, 18 दूना 36। यहाँ पर दोस्त क्या आ जाएगा, 1। अर्थात कह सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस 1, अर्थात इतना काम, कितना काम दोस्त, कहेंगे 2 प्लस 1, अर्थात इतने काम, काम को पूरा करेंगे। आप लोग कहेंगे पूरा करेंगे, करेंगे कितने दिन में दोस्त, आप लोग कहेंगे सर यह इसको जोड़ दिया गया तो ये 36 दिन में करेंगे। लेकिन दोस्त क्या है, तो एक काम, तो एक काम क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे एक काम, एक काम क्या है, पूरा करेंगे दोस्त कितने दिन में, आप लोग कहेंगे 36 बाई क्या कर देंगे 3। लेकिन दोस्त आपको निकालना है, जो काम निकालना 3/2, तो हमने एक काम निकाला है, 3/2 कैसे आएगा दोस्त, अगर इसी मल्टीप्लाई कर दिया है 2/3 गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2/3, अर्थात कर सकते हैं 2/3 पूछ रहा है दोस्त कितने करेंगे, ये कहाँ से आया, तो इस साइड भी करना पड़ेगा ये दोस्त, यहाँ कर दीजिए 2/3। तो इस सवाल का आंसर देखिए कितने आसान तरीके से आ गया। इसको कटा देखिए 3 3 का 9, 9 चौक 36 आ जाएगा ये, अर्थात क्या होगा ये 4 दूनी 8, अर्थात 2/3 काम को करने में दोस्त वक्त लगाएंगे 8 दिन लगेगा ये। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इस लॉजिक को और समझिए। ये देखिए ए लिखा बी लिखा, पहले क्या दोनों मिल के किया, तो दोनों को मिलाएंगे कैसे, दोनों मिलाने का मतलब दोस्त आप उसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक लिख लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक आ गया 36, 36 तो आ गया है, इसका मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों को, अर्थात का 2 प्लस 1 यही काम है हमारे पास, ये काम है 2 1 3, 3 काम करते हैं दोस्त क्या है वह 36 दिन में। लेकिन दोस्त मुझे निकालना है एक काम, तो एक काम निकालेंगे तो यहाँ बाई 3 कर लेंगे, तो एक काम निकालना होगा। लेकिन सवाल पूछ रहा है 2/3, हमने मल्टीप्लाई किया 2/3, इधर भी 2/3, यहाँ भी 2/3, 3 3 का 9 हुआ है, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 चाहिए। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं आपके लिए, पेपर के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए कहा इसका क्या महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। देखिए दोस्त महत्तम समापवर्तक होता क्या है, एक बार आप लोग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपको पूछा गया है 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक दोस्त क्या है, जो दोनों में क्या कॉमन हो, या दोनों ऐसी कोई संख्या हो जो दोनों से कट जाए। तो सर कहेंगे क्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों से कट जाए। लेकिन दोस्त एक संख्या है, अगर क्या है, अगर मल्टीप्लाई एक कर दिया जाए, इसका कर दिया जाए, तो आप लोग कहेंगे सर इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर पूछ लिया जाए और 2 और 3 का, आप लोग कहेंगे सर म से कितना आएगा, एक आएगा। क्यों दोस्त, क्योंकि ये क्या है दोनों में कॉमन था लेकिन दिख नहीं रहा था। लेकिन दोस्त मान लीजिए अगर ऐसे हो गया है, तब कहा गया म से क्या होगा है। तो दोस्त म से देखना है कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कट जाए। तो दोस्त क्या दो संख्या ऐसा है, 2 ले लीजिए। देखिए 2 क्या म से क्या होगा ये, इसका 2 होगा ये। 2 क्यों होगा ये, 2 देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। 4 आप लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 से क्या है दोस्त, क्या है 4 ले लीजिए। 4 क्या है, 4 हमने ले लिया इसका म से, क्या क्या है 4 क्या है, अगर क्या है इसमें 2 का भाग देने पर कट जाएगा, आप लोग नहीं कटेगा। तो दोस्त ये गलती से मत करिएगा, ये इसका म से 4 मत निकालिएगा, ये जो दोनों में कॉमन हो वही म से होता है। तो एक बात सवाल में समझते हैं। देखिए देखिए दोस्त क्या है, अब आइए हमारे सवाल को डिस्कस करते हैं। आपको ये चेक करना होगा ये, देखिए पहले दशमलव की बात करते हैं। देखिए दशमलव एक अंक के बाद है, दशमलव एक अंक के बाद है, दोस्त क्या है 0.2 अंक के बाद है। इसका मतलब यह कन्फर्म हो गया है 0.1 अंक के बाद सब में कॉमन हो, क्योंकि देखिए एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के, हमने कहा कि ये सब में कॉमन क्या होगा, ये 0.1 अंक के बाद कॉमन होगा। क्यों दोस्त ये एक ही क्यों कॉमन होगा ये, क्योंकि यहाँ तो 2 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक है नहीं है, अंक बाद इसमें 2 अंक का दशमलव लगा है, आप लोग कहेंगे सर नहीं लगा है।
तो क्यों, इसका मतलब उत्तर वही सही होगा ये जो एक अंक के बाद दशमलव लगा है। तो एक अंक के बाद कौन सा लगा है, ये भी नहीं लगा है, तो ये भी नहीं लगा है, अर्थात क्या, ये भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर नहीं तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, देखिए कौन सी ऐसी संख्या है सबसे डिवाइड हो जाएगा। पहले आप दशमलव को भूल जाइए, भूल जाइए, यहाँ 54 है, 18 है और क्या है 72 है। आप लोग कहेंगे सर 18 जो संख्या है सबसे कट जाएगी, 18 त्रिक 54, 18 इक्का 18, 18 चौक 72। तो इसमें क्या, अगर 18 क्या अगर पूछा होगा दशमलव न लगा होता तो सवाल का आंसर 18 आता। लेकिन आप लोगों को बता, आपको देखने से लग रहा है सब में क्या है, यहाँ पर दशमलव एक अंक के बाद, यहाँ एक अंक के बाद, यहाँ दो अंक के बाद। तो कहने का अर्थ है क्या है, एक अंक के बाद तो सब में मिलेगा, लेकिन क्या इसमें नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है क्या, दो अंक के बाद है, तो दो अंक के बाद लेंगे नहीं, इसका मतलब एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 1.8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये सही है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। करा एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचता है, तो आपको बताना लाभ होगा ये। अर्थात दोस्त क्या है, कोई भी हम आप लोग सामान खरीदते हैं वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अर्थात यहाँ विक्रेता खरीद रहा है किसी वस्तु को, अगर सामान आप लोग खरीद लिया, अगर उसको जब बेचेंगे दोस्त वह कहलाएगा विक्रय मूल्य। तो दोस्त विक्रेता क्या कर रहा है, 500 रुपये में खरीदता है, तो उसे लिखेंगे क्रय मूल्य। हमारे पास दोस्त क्या है, क्रय मूल्य मतलब क्या, खरीदा है, कौन खरीदा है, या इसे कहेंगे कास्ट प्राइस सीपी। दोस्त इसे खरीदा है 500 रुपये में खरीदा है, और सर उसे बेचता कितने में, दोस्त यहाँ उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। दोस्त क्या करेंगे, कहेंगे विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दोस्त क्या होगा, 600 होगा। तो आप लोग बताइए, अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये में कोई सामान उसको खरीदता है, 600 रुपये में बेचेगा, तो आप बताइए लाभ होगा खान। आप लोग कहेंगे सर हम तो 500 में खरीदे थे, 600 में बेच दिया, इसका मतलब मुझे लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्त लाभ। लाभ इसमें घटाने के लिए क्या घटाएंगे दोस्त, या इसमें से घटाएंगे तो आप कहेंगे 100 रुपये का मुझे क्या मिला, लाभ मिला। लेकिन सवाल में आंसर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया दोस्त, वह लाभ परसेंटेज की बात करता है सवालों में। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे लाभ परसेंटेज बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ जो हुआ है और इंटू करना है 100 अपान क्या है, हमेशा उसके क्रय मूल्य से भाग देना है। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ क्रय मूल्य मतलब सीपी मीन्स क्या है, उसका क्रय मूल्य। इस सवाल में रख दीजिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो इस साइड रखते हैं यहाँ पर, तो लाभ कितना है दोस्त, लाभ मुझे मिल गया 100 इंटू 100 फार्मूले में था ही पहले से, अपान क्या था दोस्त, यहाँ सीपी मीन्स उसका क्रय मूल्य कितना था, यहाँ कहेंगे सर 500 था, ये 2 जीरो यहाँ से उड़ गया, ये यहाँ हो जाए 5 दूनी 10। अर्थात कहने का अर्थ 20% का क्या हुआ, उसको क्या मुनाफा हुआ है, किसको, विक्रेता को। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं, एक बार इस सवाल को फार्मूला अच्छे से पढ़ के जाइए। आपके लिए पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।